प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में हैं और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं सीधा ब्रिस्बेन की। G20 सम्मेलन जो है वो शुरू होने वाला है। आपको बता दें टोनी अवार्ड से मिले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये तस्वीरें सीधा आपके सामने G20 सम्मेलन जो कुछ देर के बाद शुरू होने वाला है ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन से सीधा तस्वीरें एबीपी न्यूज़ पर देखी जा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं और आज इस G20 नौवें G20 ब्रिस्बेन सम्मेलन का हिस्सा बनने वाले हैं। कई अहम मुद्दों को लेकर बातचीत होगी, कई अहम मुद्दे उठाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब देशवासियों की नज़र इन्हीं मुद्दों पर होगी कि किन मुद्दों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उठाते हैं। आज का दिन बेहद अहम और आप देख रहे हैं तस्वीरों में टोनी अवार्ड सबकी अगवानी कर रहे हैं, सबका स्वागत कर रहे हैं। और जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे मिले तो गले मिलकर अगुवाई की टोनी अवार्ड ने। एक एक करके 20 देशों के प्रमुख यहां पर पहुंच रहे हैं। G20 सम्मेलन अब से कुछ ही देर के बाद शुरू होगा। तमाम मीडिया का जमावड़ा आप देख सकते हैं। 9वां G20 सम्मेलन जहां पीएम मोदी मौजूद रहेंगे, अहम मुद्दों को उठाएंगे। और ये तस्वीर पीएम मोदी की। टोनी अवार्ड ने अगुवाई की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, गले लगाकर स्वागत किया। एबीपी न्यूज़ पर सीधा तस्वीरें ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन से जहां पर कुछ ही देर के बाद G20 सम्मेलन शुरू होगा। आज दूसरा दिन है पीएम मोदी का ब्रिस्बेन में। कल पहुंचे थे पीएम मोदी ब्रिस्बेन और आज पीएम मोदी G20 सम्मेलन का हिस्सा बनने वाले हैं। तो कार्यक्रम का आगाज लगभग हो ही चुका है। तय समय के मुताबिक सब कुछ चल रहा है। पीएम मोदी तस्वीरों में देखे जा सकते हैं। G20 सम्मेलन कुछ ही देर में शुरू होगा। दुनिया के 20 देश इस सम्मेलन का हिस्सा होंगे। विकास भदौरिया एबीपी न्यूज़ संवाददाता ब्रिस्बेन से हमारे साथ मौजूद है। विकास, क्या है जानकारी? देखिए, बस अब से कुछ ही देर में ओपनिंग सेरेमनी होगी और ओपनिंग सेरेमनी के बाद ठीक 15 मिनट बाद ये शिखर वार्ता G20 की शिखर वार्ता शुरू हो जाएगी। 19 देशों के अलावा यूरोपियन यूनियन के प्रेसिडेंट भी इसमें हिस्सा लेते हैं। इस तरह से 20 देशों का, 20 राष्ट्रों का ये गठबंधन होता है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को भी यहाँ पर पड़ोसी देश होने के नाते आमंत्रित किया हुआ है। तो तकरीबन 24 के आसपास राष्ट्राध्यक्ष इस बैठक में शामिल होंगे। महत्वपूर्ण जो मुद्दा है, जो भारत के नजरिए से बेहद अहम है, यहाँ पर G20 के एजेंडे में बहुत सारी चीजें हैं। न केवल विकास दर की 2% वृद्धि हो सभी G20 के देशों में, जिससे रोजगार के अवसर बढ़े, महिलाओं को समानता के अधिकार दिए जाएं। इसके अलावा ऊर्जा, निवेश को लेकर भी G20 में बातें की जाएंगी, उस पर चर्चा होंगी। लेकिन भारत के नजरिए से सबसे महत्वपूर्ण यहाँ से बात निकल कर आएगी वो कर की सूचना के आदान प्रदान को लेकर होगी। जो जैसा कि आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स देशों के राष्ट्राध्यक्षों के सामने भी जो काले धन की वापसी का मुद्दा उठाया और उन्होंने कहा कि जो तमाम देशों में भारत का काला धन जमा है उसको वापस लाना उनकी प्राथमिकता है। तो ये कर से जुड़ा हुआ एक समझौता हो सकता है, कर की सूचनाओं के आदान प्रदान से जुड़ा एक समझौता हो सकता है, जो कि 2018 से लागू होगा उन तमाम देशों में जो इस समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। और उसके बाद जो कर से जुड़ी हुई सूचनाएं हैं वो एक दूसरे देश को दी जाएंगी ताकि काले धन के प्रवाह को रोका जा सके, उसकी सही वक्त पर सही सूचना मिल सके और उसको वापस देश में लाया जा सके। ये भारत के नजरिए से बेहद जरूरी है। हालांकि इसके अलावा ऊर्जा, निवेश और रोजगार से जुड़े हुए कई मसलों पर चर्चा होनी है और ये भी भारत के लिए बेहद अहम होगा। भारत एक युवा देश है और बड़ी तादाद में ऐसे युवा हैं जिनको रोजगार चाहिए। तो कई चीजें ऐसी निकलकर इस बैठक से आएंगी जिससे भारत को काफी भविष्य में लाभ होगा। विकास, शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो भारत की नज़र ज़रूर रहेगी आज मोदी किन अहम मुद्दों को उठाते हैं, किन मुद्दों पर चर्चा करते हैं। लेकिन एक तस्वीर जो अभी सामने आई उस पर भी देशवासियों की नज़र ज़रूर गई होगी कि टोनी अवार्ड ने पीएम मोदी का स्वागत गले लगाकर किया, हाथ मिलाया और उन्हें गले भी लगाया। ये तस्वीर देखिए आपके सामने, जब स्वागत किया, अगुवाई की टोनी अवार्ड ने पीएम मोदी की, गले लगाया, हाथ मिलाया। इस तस्वीर पर भी देशवासियों की नज़र ज़रूर गई होगी। साथ ही G20 सम्मेलन पर आज नजर जरूर रहेगी किन अहम मुद्दों को पीएम मोदी उठाने वाले हैं, किन अहम मुद्दों पर पीएम मोदी चर्चा करने वाले हैं। एक एक करके तमाम 20 देशों के प्रमुखों का स्वागत किया टोनी अवार्ड ने।